नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम बात कर रहे हैं पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में और इसी से संबंधित आज हम बात करने वाले हैं धारा 17 और इससे आगे के प्रावधानों के बारे में। तो चलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से जो भी सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट शुरू करते हैं। धारा 17, सबसे पहले तो हम धारा 17 की बात करें। धारा 17 का संबंध समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति और सलाहकार समिति के प्रावधानों से संबंधित है। यानी कि हमसे सीधा सा और सबसे पहला सवाल जो ये पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 17 में। अगला सवाल बनता है कि समुचित प्राधिकारी के लिए समाचार सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान पीसीपीएनडीटी एक्ट की कौन सी धारा करती है? धारा 17 करती है। ठीक है, आगे देखिए, अब इसमें समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? तो यदि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के लिए, यानी कि यदि संघ राज्य क्षेत्र के लिए समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, यहां से सवाल क्या पूछा जाएगा कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र के लिए समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन में होगा सबसे पहला ही होगा केंद्र सरकार, दूसरा होगा राज्य सरकार, तीसरा होगा संबंधित संघ राज्य क्षेत्र के द्वारा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। प्रत्येक राज्य में समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। यानी कि सवाल यह बन गया, राज्य में कौन करेगा? राज्य सरकार, याद रखिएगा। ठीक है, यानी कि राज्य समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार। संघ राज्य क्षेत्र की समुचित प्राधिकारी केंद्र सरकार। चलिए, संपूर्ण राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए समुचित प्राधिकारियों के रूप में कितने अधिकारी नियुक्त होंगे? तो याद रखिएगा 3 अधिकारी नियुक्त होंगे। मिनिमम समुचित हम बात करें, मिनिमम कितने होंगे समुचित प्राधिकारी के रूप में? किसी भी राज्य के संपूर्ण भाग, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण राज्य का या संघ राज्य क्षेत्र का जो संपूर्ण भाग है, यहां लिखिए संपूर्ण, हाँ संपूर्ण राज्य आ गया, मतलब वही है, संपूर्ण भाग भी यहां पर आपसे पूछ सकता है। यानी कि किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संपूर्ण भाग के लिए कितने समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है? तो आपको याद रखना है 3 समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है। ठीक है, कौन कौन होंगे साहब? अध्यक्ष कौन होगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के संयुक्त निदेशक की या उसके ऊपर की पंक्ति का कोई अधिकारी होगा। आगे हम बात करें सदस्य, 2 सदस्य होंगे यहाँ पर टोटल, तो ये 3 हो जाएंगे। देखिए, एक महिला सदस्य होगी, वो कौन होगी? महिला संगठन का प्रतिनिधित्व करने वाली विख्यात महिला होगी, और साथ में एक सदस्य जो है संबंधित राज्य के विधि विभाग का एक अधिकारी होगा। ठीक है, आगे हम बात करें, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी पद पर होने वाली रिक्ति को 3 मास के अंतर्गत भरा जाएगा। कितने महीने के अंदर? देखो, समुचित प्राधिकारी का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे कितने माह के अंदर भरना अनिवार्य है? तो आपको याद रखना कितना है? 3 महीने के अंदर। ठीक है, समुचित प्राधिकारी काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए नियुक्त समुचित प्राधिकारी या ऐसे अन्य पंक्ति के होंगे जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार उचित समझे। यहां दोबारा देखना, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग के लिए, देखो किसी भाग की बात हो रही है यहां पर, ये किसके लिए है? संपूर्ण भाग के लिए। यानी कि यदि राज्य सरकार ऐसा चाहती है कि साहब हमारा तो जो है पूरा राज्य के लिए समुचित प्राधिकारी एक ही होगा, तो वो कितने होंगे? 3 होंगे। लेकिन यदि राजस्थान या कोई भी स्टेट अपने जो राज्य को है 4 टुकड़ों में बांट देता है, क्षेत्र में बांट देता है, संभागों में बांट देता है, और वहां कहता है कि प्रत्येक संभाग पर जो है समुचित प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, तो प्रत्येक संभाग पर 3 समुचित प्राधिकारी होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार राजस्थान में 7 संभाग हैं, तो 7 संभागों के ऊपर कितने हो जाएंगे? आपको पता है 21 समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति हो जाएगी। ये राजस्थान सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों में सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर क्या है? डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से इनकी नियुक्ति करती है। या तो संपूर्ण भूभाग के ऊपर करेगी तो केवल 3 ही होंगे, और अगर उसे अलग अलग क्षेत्रों में बांट कर करती है तो अलग अलग समुचित प्राधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। चलिए, तो उम्मीद करता हूं यहां से जो सवाल बनते हैं वे भी आपके क्लियर हो गए होंगे और कंसेप्ट भी आपके सारे क्लियर हो गए होंगे।
अब हम बात करेंगे समुचित प्राधिकारी जो नियुक्त किए जाएंगे उनके काम क्या होंगे, उनके कार्य क्या होंगे। तो चलिए आगे हम उन्हीं की बात करते हैं। समुचित प्राधिकारी के कृत्य धारा 17 के अधीन ही हम इनको पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, आनुवांशिकी सलाह केंद्रों, आनुवांशिकी प्रयोगशालाओं, आनुवांशिकी क्लिनिकों के लिए रजिस्ट्रीकरण मंजूर करना, निलंबित करना या रद्द करना। रजिस्ट्रीकरण मंजूर करना, निलंबित करना और रद्द करना, ये सब काम किसके हैं, समुचित प्राधिकारी के हैं। और यहीं से एग्जाम में सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। सवाल किस प्रकार से आएगा, सवाल सीधा सा पूछा जाएगा। पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत आनुवांशिकी सलाह केंद्रों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों के रजिस्ट्रीकरण को मंजूरी प्रदान करना किसका कार्य है, समुचित प्राधिकारी का। पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत आनुवांशिकी प्रयोगशालाओं के रजिस्ट्रीकरण को निलंबित करने का कार्य कौन करता है, समुचित प्राधिकारी। या किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, समुचित प्राधिकारी। चलिए आगे हम बात करते हैं आनुवांशिकी सलाह केंद्रों। देखिए इसी लाइन में सेम यही चीज़ लिखिए, आनुवांशिकी सलाह केंद्र, आनुवांशिकी प्रयोगशालाओं, आनुवांशिकी क्लिनिकों के लिए विहित मानकों को लागू करना। यानी कि अब इनके ऊपर जो कानून बनाए गए हैं, जिन मानकों के अनुसार उनको लागू करने का कार्य भी किसका है, समुचित प्राधिकारी का है। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के भंग से संबंधित परिवादों का अन्वेषण करना तथा तत्काल कार्यवाही करना। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी हम बात करें इस एक्ट के अंतर्गत किसी प्रकार कोई शिकायत मिलती है, हम बात करें कोई उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर तत्काल रूप से कार्रवाई करना किसका काम है, समुचित प्राधिकारी का है। रजिस्ट्रीकरण के आवेदन, निलंबन, रद्दकरण की शिकायतों पर सलाहकार समिति की सलाह लेना। ठीक है, देखिए रजिस्ट्रीकरण के आवेदन यानी कि हमने क्या किया है, आनुवांशिकी सलाह केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक के रजिस्ट्रीकरण करने के लिए हमने क्या किया, आवेदन किया रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। फिर क्या होता है कि मान लीजिए कोई शिकायत प्राप्त हुई तो उसके निलंबन के लिए इनके पास क्या हुआ, किसी प्रकार का कोई आवेदन आया है निलंबन के लिए, किसी प्रकार कोई सिफारिश की गई है, उसका रद्दकरण यानी कि ऐसी भी आनुवांशिकी सलाह केंद्र, प्रयोगशाला, क्लिनिक के रद्दकरण के लिए कोई शिकायत या सिफारिश आई है, तो ऐसी शिकायतों पर या सिफारिशों पर हम बात करें, सलाहकार समिति की सलाह लेगा कौन, समुचित प्राधिकारी, और उस पर विचार करेगा कि भाई वास्तव में इस पर हमें क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अंतिम रूप से जो भी एक्शन लिया जाएगा वो समुचित प्राधिकारी के, हम बात करें समुचित प्राधिकारी के द्वारा लिया जाएगा, और वही क्या होगा, राइट होगा, मान्य होगा। चलिए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी स्थान पर किसी लिंग चयन तकनीक के उपयोग के विरुद्ध स्वप्रेरणा या शिकायत पर उपयुक्त विधिक कार्रवाई करना। अब मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो है लिंग चयन तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, किसी भी स्थान पर कर रहा है, तो उसके खिलाफ यदि इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई शिकायत मिलती है तब भी कार्रवाई करेगा, और उसे खुद इस प्रकार से कहीं से को गुप्तचरों से सूचना मिलती है तो स्वप्रेरणा से भी वह खुद इस प्रकार की कार्रवाई कर सकता है। चलिए, लिंग चयन या प्रसव पूर्व लिंग अवधारणा की प्रथा के विरुद्ध जनसाधारण में जागरूकता फैलाना। देखिए, लिंग चयन और प्रसव पूर्व लिंग अवधारणा की प्रथा के विरुद्ध जनसाधारण में जागरूकता फैलाना, बिल्कुल। यानी कि जो भी ये जो है लिंग चयन पता, यानी कि लिंग का जो पता करने की जो प्रथा हमारी परंपरा जो है चली आ रही है, ऐसी लोगों ने प्रथा बना दिया है कि भाई लड़का है या लड़की है, लड़का ही होना चाहिए, तो इसके विरुद्ध क्या किया जाना चाहिए, जनसाधारण लोगों के अंदर क्या होना चाहिए, जागरूकता फैलाया जाना चाहिए कि भाई लड़का हो या लड़की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं, अधिनियम और नियमों के उपबंधों के कार्यान्वयन या पर्यवेक्षण करना। ठीक है, इसका बेसिक सी बात है भाई, समुचित प्राधिकारी का काम ही ये है कि जब इसको पीसीपीएनडीटी एक्ट की जिम्मेदारी दी गई है तो इसके अंतर्गत इसका जो प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हो रहा है, लागू हो रहा है, नहीं हो रहा, उसके जो है पर्यवेक्षण करना, समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा सवाल जो बनता है यहाँ से बनता है, यानी कि ये पूरी जानकारी हम जो पढ़ रहे हैं इसमें सवाल बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बनेंगे ये वाला और ये वाला, मतलब यही सवाल बनेंगे जो मैं इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ, जिनको मुख्य रूप से मैं गोला कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ सवाल बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन यहाँ से और यहाँ से बनने की प्रबल संभावना है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा समुचित प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन व सहायता व सलाह के लिए प्रत्येक
समुचित अधिकारी के लिए एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। अब सवाल यहां से कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा, समुचित प्राधिकारी के लिए सलाहकार समिति का गठन कौन करेगा। अब सवाल यहां से बदल जाएगा, जैसे ही राज्य का आएगा, राज्य के समुचित प्राधिकारी के लिए सलाहकार समिति का गठन राज्य सरकार करेगी भी, और वहीं आता है संघ राज्य क्षेत्र के समुचित प्राधिकारी के लिए सलाहकार समिति का गठन कौन करेगी, तब आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि हमने किसकी बात की है, देखो केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो साथियों, उम्मीद करता हूं यहां तक के सभी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए आगे के जो कुछ पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। धारा 17 कै, धारा 17 में हमने बात की समुचित प्राधिकारी और सलाहकार समिति की, और धारा 17 कै में समुचित प्राधिकारियों की शक्तियों का वर्णन है। साथियों, क्या क्या शक्तियां इनको प्रदान की गई है, मुख्य शक्तियां मैंने यहाँ लिखी है, सारी नहीं लिखी, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऐसे किसी व्यक्ति को समन जारी करना जिसके पास इस एक्ट के उल्लंघन के संबंध में कोई जानकारी हो, साथ में संबंधित किसी दस्तावेज या भौतिक पदार्थ को पेश करने का निर्देश भी हम बात करें समुचित प्राधिकारी दे सकता है। अगली बात हम बात करें किसी भी स्थान की तलाशी लेने के संबंध में वारंट जारी करना का प्रावधान किसके संबंध में, समुचित प्राधिकारी, या किसकी शक्ति है, समुचित प्राधिकारी की। ठीक है, जिस पर लिंग चयन तकनीक में लिप्त होने का संदेह हो, यानी कि संदेह के आधार पर उस स्थान का जो क्या है तलाशी ली जा सकती है। ऐसा कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए, यानी कि ऐसा कोई अन्य कार्य जो हम बात करें समुचित प्राधिकारी को सौंपा जाए शक्तियों के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ से सवाल किस प्रकार से बनेगा, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल। यहाँ से बन सकता है, क्या बन सकता है, जिस पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत लिंग चयन तकनीक में लिप्त होने के संदेह के आधार पर किसी स्थान की तलाशी लेने के संबंध में वारंट जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, वहाँ पर आपके सामने आएगा सबसे पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, समुचित प्राधिकारी, सलाहकार समिति। कौन होगा, समुचित प्राधिकारी का यह अधिकार है। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपका जो है धारा 17 के प्रावधान पूरे हो चुके हैं, धारा 17 के प्रावधान समाप्त हो चुके हैं। और एक सवाल आपका पहला धारा 17 कै का संबंध आपको इस संबंध में आ गया होगा कि समुचित प्राधिकारियों की शक्तियों से है, बस सीधे से सवाल आपके बन रहे हैं। तो चलिए साथियों, इससे हम बात करें कक्षा में केवल इतना ही। धारा 17 के संबंध में हम बात करेंगे, इसकी अगली कक्षा में हम धारा 18 से लेकर आगे की धाराओं के बारे में बात करेंगे। और ये हमारा जो है पार्ट 7 था और पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंतर्गत, और अगला पार्ट जो होगा पार्ट 8 होगा। तो इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेना चाहता हूँ। आपको यदि हमारा कंटेंट अध्ययन सामग्री पसंद आ रहा है तो आपको हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ में बेल आइकन को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, जिससे हमारे द्वारा जितने भी नोटिफिकेशन जिससे हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं उन सभी के नोटिफिकेशन की जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ आप सभी से विदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।